जिस दिन डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट मेरे हाथ में थमाई थी, उस दिन मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरी औरत होने की पहचान मुझसे छीन ली हो। कमरे में एसी चल रहा था, लेकिन मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। डॉक्टर कुछ बोल रही थी, मगर उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। मेरी नज़रें बस उस एक लाइन पर टिकी थी, कंसीव नेचुरली इज़ नॉट पॉसिबल। मैं उस लाइन को बार बार पढ़ रही थी। शायद तीसरी बार पढ़ने पर इसका मतलब बदल जाएगा, मगर नहीं बदला। उस दिन मैं चुपचाप घर लौटी थी, किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैंने सच बोल दिया तो सबसे पहले जो टूटेगा वो मेरा घर नहीं होगा, मैं खुद टूट जाऊंगी। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। समाज की नज़रों में अब सवाल उठने का समय आ गया था। हर त्योहार, हर शादी, हर पारिवारिक कार्यक्रम में एक ही सवाल, खुशखबरी कब सुना रही हो? मैं मुस्कुरा देती थी, झूठी मुस्कान। अंदर से रोज मरती थी। दीपक मुझसे बहुत प्यार करता था, शायद जरूरत से ज्यादा, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती थी, क्योंकि जब प्यार बहुत सच्चा हो तो टूटने पर इंसान जिंदा नहीं रहता। मैंने दीपक से झूठ बोला, कहा डॉक्टर ने कहा है थोड़ा समय लगेगा, मगर सब ठीक हो जाएगा। दीपक ने बिना सवाल के मेरी बात मान ली। उस दिन मुझे लगा मैं दुनिया की सबसे गुनाहगार औरत हूँ, लेकिन मैं क्या करती? मैं उसे कैसे बताती कि जिस औरत से उसने शादी की वो कभी पिता ही नहीं बन पाएगी, वो उसे कभी पिता नहीं बना पाएगी। कुछ महीने बाद मेरी सास को शक होने लगा। उनकी नजरों में सवाल नहीं, फैसले दिखने लगे थे। एक दिन मैंने उन्हें पड़ोस की औरत से कहते सुना, औरत मगर मां ना बने तो शादी का क्या मतलब? मेरे पैर कांप गए थे। उसी रात मैंने अपनी माँ को फोन किया था, रोते हुए पूछा था, माँ अगर औरत मां ना बन पाए तो क्या वो बेकार हो जाती है? माँ ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, अगर तेरा पति अच्छा है तो उसकी दूसरी शादी करवा दे। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया हो। मैंने फोन काट दिया, मगर बीज बोया जा चुका था। कुछ दिन बाद सास ने खुलेआम दीपक से दूसरी शादी की बात की। दीपक ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मेरी पत्नी चाहिए। उस दिन मैं रोई थी खुशी से, मगर मेरी खुशी बहुत छोटी उम्र की थी, क्योंकि रात को मैंने अपनी सास को अपनी बेटी से कहते सुना, मैं इसे घर से निकाल कर रहूंगी, औरत बांझो और रानी बने, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। उस रात मैं सो नहीं पाई। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि प्यार काफी नहीं होता, घर बचाने के लिए कभी कभी खुद को कुर्बान करना पड़ता है। और मैंने वही किया। मैंने दीपक को दूसरी शादी के लिए मजबूर किया। ये कहना आसान है, मगर अपनी हाथों से अपने पति को किसी और को करते देखना ये मौत से कम नहीं होता। मैंने उसके सामने खुद का मजबूत दिखाया, मगर अंदर से मैं रोज टूटती रही। मैंने एक गरीब सीधी सादी लड़की ढूंढी ताकि कोई मुझसे मेरी जगह ना छीन सके। मैंने सोचा था वो सिर्फ माँ बनेगी, पत्नी मैं ही रहूंगी, लेकिन वो सबसे बड़ी बेवकूफ थी। शादी की तीसरे दिन मैंने दीपक को कहते सुना, मैंने गलत फैसला किया था। ये शब्द नहीं थे, ये मेरे सिर पर हथौड़े थे। और फिर सच्चाई सामने आई। मेरी बीमारी झूठी थी, मुझे दवाइयों के नाम पर जहर दिया गया था ताकि मैं सच में कभी मां ना बन सकूं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ अपना घर ही नहीं खोया, मैंने खुद को भी खो दिया। उस रात में बिना शोर के घर से निकल गई। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई तमाशा नहीं, क्योंकि कुछ जख्म आवाज नहीं करते, वो इंसान को अंदर से खामोश कर देते हैं। जब मैं अनाथ आश्रम पहुंची तो मुझे लगा मैं मर चुकी हूँ। शायद मेरी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले दिन ही मुझे एक लिफाफा मिला, और उस लिफाफे ने मेरी पूरी जिंदगी को फिर से हिला दिया। उस लिफाफे के हाथ में पकड़ते मेरी उंगलियां कांपने लगी थी। न जाने क्यों मुझे यकीन था कि यह दीपक का नहीं हो सकता। जिस इंसान ने मेरी रूह तक को कुचल दिया हो, मैं मुझे याद कैसे कर सकता है? लेकिन जब मैंने लिफाफा खोला और अंदर रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां देखी तो मेरी सांसें अटक गई। वही चूड़ियां जिन्हें कभी मैंने गुस्से से पैरों तले तोड़ दिया था। उस पल मेरा दिल नहीं, मेरी पूरी बीती जिंदगी धड़कने लगी। मनोज, मेरे जहन में वही नाम गूंज रहा था, वही लड़का जिसे मैं कभी गवार, आवारा और अपने लायक नहीं समझती थी। उसी रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह माँ आई तो मैं टूट चुकी थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, माँ मनोज अब कैसा है? माँ की आंखें भरी। उन्होंने बताया कि जिस दिन मैं घर से भागी थी उस दिन मनोज पागलों की तरह रोया था। उसने गांव की गलियों में मेरा नाम पुकारा था, वही नाम वो मुझे प्यार से देता था। उसने खुद को बदला, पढ़ा और समझा, संभला। अपनी सारी जमीन बेचकर गांव में स्कूल खोल दिया, बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगा। उसने कहा था अगर राधा मुझसे दूर हो गई
तो उसकी कमी मैं दूसरों की जिंदगी बनाकर पूरी करूंगा। माँ ने बताया कि मनोज ने कभी शादी नहीं की। उसने कहा जिस औरत के लिए मैंने खुद को इंसान बनाया उसके बिना किसी और का हक नहीं बनता। माँ की बातें सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी आत्मा पर किसी ने मरहम रख दिया हो। पहली बार मुझे किसी मर्द से डर नहीं लगा। पहली बार मुझे अपने फैसले पर शर्म नहीं आई। उस दिन मैं आश्रम से बाहर निकली, डरते हुए, कांपते लेकिन जिंदा। मनोज से मिलने गई, अभी नहीं, क्योंकि मुझे पहले खुद से मिलना था। मैंने खुद का इलाज शुरू करवाया, जांच हुई, रिपोर्ट आई, सच सामने आया, मैंने कभी बांझ थी ही नहीं। मुझे जानबूझकर दवाइयों से बर्बाद किया गया था। उस दिन मैं फूटी नहीं, मैं जली, लेकिन राख से उठने का फैसला किया। मैंने केस किया बिना शोर, बिना ड्रामा किया और सबूतों के साथ। समाज ने सवाल उठाया, तब क्यों चुप रही? मैंने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि तब मैं औरत थी, अब मैं इंसान हूँ। दीपक और उसकी माँ को सजा मिली, बहुत बड़ी नहीं लेकिन सच्ची, और मुझे चाहिए भी बस वही थी, सच की जीत। महीनों बाद एक दिन मैं उसी स्कूल के बाहर खड़ी थी जहाँ बच्चे हंस रहे थे, जहाँ एक आदमी बच्चों के सिर पर हाथ फेर रहा था, मनोज। उसने मुझे देखा, हम दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, राधा तुम ठीक हो? एक सवाल में कोई शिकायत नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ फिक्र थी। मेरी आंखों में आंसू बह निकले। मैंने पहली बार किसी मर्द के सामने खुद को छोटा महसूस नहीं किया। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। आज मैं माँ नहीं हूँ, शायद कभी बनूं, शायद नहीं, लेकिन मैं आज खुद की माँ हूँ, अपनी इज्जत की, अपने फैसलों की, अपनी जिंदगी की। और दोस्तों, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, औरत की कीमत उसकी कोख से नहीं, उसके हौसले से तय होती है। अगर तुम भी किसी रिश्ते में घुट रहे हो तो खामोश मत रहो, और अगर तुम्हें लगता है कि